इस हेमकांत ने अपना धनुष बाण निकाल लिया और उन ऋषियों को मारने के लिए धनुष बाण तान लिया। उन ऋषियों के 10,000 शिष्य थे। उन्होंने राजा को रोका और कहा, हे दुष्ट बुद्धि वाले राजन, तुम हमारी बात सुनो। हमारे गुरुजी इस समय समाधि में बैठे हुए हैं, बाहरी कार्यों को नहीं जानते, तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं। हेमकांत ने कहा, फिर तुम हमारा आतिथ्य सत्कार करो भाई, तुम्हारे गुरुजी समाधि में बैठे हैं, तुम हमारा आतिथ्य सत्कार करो। उन शिष्यों ने कहा, भाई हम गुरुजी की आज्ञा से आश्रम की कोई वस्तु किसी को नहीं दे सकते। शिष्यों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हेमकांत को बड़ा क्रोध आया। उसने मारने के लिए धनुष उठाया और घमंड पूर्वक आज बकते हुए बाणों को छोड़कर भागते हुए उनके 300 शिष्यों को मार दिया। अन्य सभी शिष्य भयभीत होकर के भाग गए। सबके जाने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार आश्रम की वस्तुएं उठाई, खुद भी खाई, अपने सैनिकों को भी खिलाई। वापस घर में आया, जो उनके पिता थे कुशकेतु, उनको अपने पुत्र का इस कुकृत्य का ज्ञान हुआ। बड़ा क्रोध आया, राज्य से निकाल दिया। अब ये हेमकांत वन में आज बहेलिये की वृत्ति धारण करके रहने लगा। आज ब्रह्म हत्या उसके पीछे लगी हुई थी, 300 ब्राह्मणों को मारा था, पशु पक्षियों को मारता, उनको खाता। ऐसा वन में रहते रहते उसको 88 वर्ष बीत गए। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग से त्रित नाम के महामुनि वैशाख महीने में दोपहर के समय उसी वन में आज आए। वो गर्मी से बहुत दुखी थे। आज कहते हैं दूर से इस हेमकांत ने उन मुनि को देखा, प्यास से अत्यंत व्याकुल वो मुनि चलते चलते मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। वहां न कोई वृक्ष था, न जल था। हेमकांत के मन में दया उदय हुई। वैशाख का महीना था। आज पलाश के पत्ते लाया, उससे पंखा बनाया, पंखा से मुनि के ऊपर हवा करने लगा। धूप निवारण के लिए छाह करके मुनि के सिर को पकड़ करके तुम्बी में उसका जल रखा था, कुछ जल आज त्रित मुनि को पिलाया। उसके इस उपचार से मुनि में चेतना आई। फिर उस निष्पाप मुनि ने उस क्षत्रिय के द्वारा दिए गए छाते को लेकर वो धीरे धीरे चले गए। किसी गांव में पहुंच जाने पर उनकी इंद्रियों में कुछ बल सामर्थ्य आया। ये पुण्य वैशाख के महीने में हेमकांत नाम के इस राजकुमार ने किया। इस पुण्य मात्र से 300 ब्राह्मण की हत्या का जो पाप उसके पीछे लगा हुआ था, वो पाप नष्ट हो गया। तब महारथी हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, ब्रह्म हत्या का ये पाप किसने हटाया?
जो मेरे पीछे ब्रह्म हत्या लगी हुई थी वो कहाँ चली गई। इस प्रकार ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के कारण और सोचने लगा किस कारण से ब्रह्म हत्या मेरी छूटी। वो ऐसी स्थिति में था, उसी समय यमराज के दूत आ धमके। आज यमराज के दूतों ने संग्रहणी नाम का रोग उत्पन्न कर दिया, प्राण कंठ में आ गए। आज कहते हैं लेकिन वैशाख महीने में जो छतरी दान की थी कृत मुनि को, उसके प्रभाव से भगवान का स्मरण हो गया। देखो भगवान के स्मरण में कितनी शक्ति है। हमारा शास्त्र कहता है, गीता जी कहती है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। कोई भी विपत्ति आए ना, दुख आए तो हाय 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 मत करो। क्या करो? भगवान का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण। भगवान का स्मरण करोगे तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति दूर हो जाएगी। हेमकांत आज मरने वाला था, भगवान का स्मरण करने लगा। जैसे भगवान का स्मरण किया, विष्णु भगवान ने अपने मंत्री विष्पक से कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ, यमदूतों को उसके पास से हटाओ। वैशाख महीने में छतरी दान का जो इसने पुण्य किया है, उससे इसके सब पाप नष्ट हो गए। और फिर इसके पिता कुशकेतु के पास जाओ, उनसे कहो कि वैशाख धर्म का पालन करने से तुम्हारा बेटा सब पापों से मुक्त हो गया है, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। अब ये दीर्घायु शौर्य आदि गुणों से संपन्न हो गया है, गुणों में तुम्हारे जैसा है। इसलिए इस महाबली को अब राज्य कार्य भार दे करके तुम तपस्या करने के लिए जाओ। आज कहते हैं विष्पक्सेन आए, यमराज के दूतों को हटा दिया। हेमकांत का अपने पुण्य हाथों से स्पर्श किया, उसकी सब पीड़ाएं दुख दूर हो गए। कुशकेतु के पास गए और जैसा भगवान ने कहा था वैसा सब कुशकेतु को समझाया। आज कहते हैं विष्पक्सेन की आज्ञा पाकर कुशकेतु ने हेमकांत को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं श्वेत दीप में भगवान की आराधना करने के लिए चले गए। उसके बाद हेमकांत ने वैशाख मास में कहे गए कल्याणकारी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों को प्रतिवर्ष किया। ब्राह्मणों का भक्त, धर्म मार्ग में रहने वाला, शांत दांत, इंद्रियों को जीतने वाला, सभी जीवों पर दया करने वाला, सभी यज्ञों में दीक्षित तथा सभी प्रकार की संपत्ति पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर सभी सुख भोग करके विष्णु लोक को गया। पाप रूपी ईंधन लकड़ी के लिए अग्नि रूप सुख से प्राप्त होने योग्य तथा धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों को देने वाले, सुख पूर्वक किए जाने वाले वैशाख मास के धर्मों के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे छत्र दान प्रशंसनम नाम 10वां ये 10वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया।